हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? रिसेंटली टाटा मोटर्स ने टाटा एल्ट्रॉस की प्राइसिंग को जो है अनवील कर दिया है और सारे वेरिएंट्स के बारे में बता दिया है कि कितने रुपए में आपको क्या मिल रहा है। न्यू टाटा एल्ट्रॉस फेसलिफ्ट की जो प्राइस की स्टार्टिंग हो रही है 6.89 लाख रुपीस इंट्रोडक्टरी प्राइस पे है, यानी कि ये जो प्राइस है कुछ समय के लिए ही है, 1-1.5 महीना। जैसे अभी स्कोडा काइलैक ने अपने प्राइसेस को एनहांस करा, वैसे ही एल्ट्रॉस का जो प्राइस है बढ़ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी एल्ट्रॉस का प्राइस जो है ऑलमोस्ट 25,000 रुपीस बढ़ा दिया इस इंट्रोडक्टरी प्राइस के टाइम पे। तो यानी कि जब ये दोबारा से इंट्रोडक्टरी ऑफर खत्म होगा तो आप मान के चलो 20 से 25,000 रुपए और बढ़ सकता है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपकी एल्ट्रॉस में जो टोटल प्राइस बढ़ने वाला है आपका सीधा सीधा 50,000 रुपए का हाइक मान लीजिए। अब डेफिनेटली न्यू एल्ट्रॉस फेसलिफ्ट काफी ज्यादा प्रीमियम और काफी ज्यादा अच्छी कार लग रही है और आप लोगों की काफी क्वेरीज हमारे पास आई कि बलिनो और i20 इसके क्लोजेस्ट कंपटीशन में आ रही है जहां पे इसकी प्राइस रेंज जाती है। वैसे तो अगर आप अपना बजट 50-60 हजार रुपए और ऊपर लेके जाते हो तो वहां से फ्रॉन्क्स के ऑप्शन अवेलेबल है, पर उसके लिए मेरे पास एक सेपरेट वीडियो है जहां पे हमने एल्ट्रॉस फेसलिफ्ट और फ्रॉन्क्स को कंपेयर करा है, उसको आप चेक कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है दोस्तों, ये 2 पार्ट में होने वाली है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि एल्ट्रॉस फेसलिफ्ट में नया क्या है, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही है, क्या क्या वेरिएंट्स एक्सेट्रा है। दूसरे पार्ट में हम कंपेयर करेंगे कि i20 की तरफ जाना समझदारी है या फिर बलिनो की तरफ जाना समझदारी है या फिर टाटा एल्ट्रॉस फेसलिफ्ट की तरफ, वो आप स्किप करके चेक कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि 6.89 लाख रुपीस यानी कि सीधा सीधा ऑलमोस्ट 6,90,000 रुपए से इसका एक्स शोरूम जो है बेस मॉडल स्मार्ट पेट्रोल के प्राइस की स्टार्टिंग हो रही है। 11.30 लाख रुपीस तक जा रहा है जो उसका टॉप एंड वेरिएंट है, विच इज एकम्प्लिश प्लस एस डीजल। एल्ट्रॉस एक वर्सेटाइल कार है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये आपको आज की डेट में डीजल के ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर रही है हैचबैक में, जहां पे आपको 1.5 लीटर का इंजन देखने को मिल जाता है। हालांकि इस लॉन्च के अंदर जो खबर आ रही थी कि एल्ट्रॉस में अब टर्बो इंजन भी आ सकता है, उसकी कोई भी खबर नहीं आई है। एंड साथ ही में एल्ट्रॉस रेसर का कोई फेसलिफ्ट आया नहीं आया, उसके बारे में भी कोई बात अभी टाटा मोटर्स ने नहीं करी है। हालांकि दोस्तों मेरी नजरों में एल्ट्रॉस रेसर को लेना कोई ज्यादा वैल्यू फॉर मनी चीज नहीं है। इनफैक्ट अगर टाटा मोटर्स उसका कोई नया वर्जन ना ही लाए तो बेटर है, क्योंकि उसकी वैसे भी ज्यादा सेल्स थी नहीं। दोस्तों एल्ट्रॉस फेसलिफ्ट की जो बुकिंग है जून 2 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि आज मॉर्निंग में मुझे टाटा के एक स्टोर से कॉल आया था, क्योंकि मेरी बात होती रहती है आसपास के स्टोर्स में, तो प्री बुकिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है। अगर आपको बुक करनी हो अभी भी एल्ट्रॉस फेसलिफ्ट तो आप पहले कर सकते हो, आपको डिलीवरी जल्दी मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं कि एल्ट्रॉस फेसलिफ्ट में टाटा मोटर्स ने नया क्या किया है। एक तो जब से एल्ट्रॉस आई है ये पहला इसका फेसलिफ्ट आया है, पहली बार कुछ इसमें कार के अंदर चेंजेस हुए हैं। अब आपको यहाँ पे न्यू स्लीकर एलईडी हेडलाइट देखने को मिलती है, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स है, एलईडी फॉग लैंप भी मिलते हैं और यहाँ पर जो इसका बम्पर है दैट इज आल्सो रियली स्पोर्टियर नाउ, तो रीडिजाइन करा गया है उसको। यहाँ पर जो नई चीज आपको देखने को मिलेगी कि फ्लश डोर हैंडल्स आपको एज स्टैंडर्ड बेस मॉडल से कर दिए हैं। इनफैक्ट दोस्तों 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स भी यहाँ पे एल्ट्रॉस में इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर एल्ट्रॉस जो है फ्रॉन्क्स को भी डायरेक्टली टारगेट करने की पूरी प्लानिंग कर रही है। टायर प्रोफाइल पे काम करा गया है। अगर हम बात करें टेल लैंप्स की तो यहाँ पे आपको इन्फिनिटी एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं। अब इंटीरियर्स के अंदर आपको ऑल न्यू डैशबोर्ड देखने को मिलता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलने वाला है, जहां पे आपका फुल स्क्रीन मैप सपोर्ट, साथ ही में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी अवेलेबल है। टाटा नेक्सॉन की तरह आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा विद इल्यूमिनेटेड लोगो दैट लुक्स रियली प्रीमियम। अब यहाँ पर जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है दैट कम्स विद टच एंड टॉगल फीचर, तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है। न्यू गियर सेलेक्टर आपको देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको न्यू गियर सेलेक्टर भी देखने को मिलने वाला है, यानी कि जो गियर लीवर है वहां पर भी चेंजेस करे गए हैं। कार की जो सीट्स है, अपॉस्ट्री की क्वालिटी है, वहां पर इंप्रूव करा गया है और टाटा मोटर्स के अकॉर्डिंगली अब जो थाई सपोर्ट है उसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें बाकी इंपॉर्टेंट फीचर्स की तो आपको 10.2 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है विद वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, रियर एसी वेंट, वॉइस एक्टिवेटेड सनरूफ, 360 कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, 5 वॉट USB-C फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल है। अलॉन्ग विद दैट आपको वायरलेस फोन चार्जर, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट, कनेक्टेड कार टैग के साथ देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम पावर ट्रेन की बात करें तो इंजन ऑप्शंस में आपको 1.2 लीटर का सेम इंजन मिलेगा जो पहले भी ऑलरेडी आ रहा था। 1.2 लीटर का जो 3 सिलेंडर इंजन टाटा के पास है। 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन देखने को मिलेगा। 5 स्पीड एमटी, 5 स्पीड एएमटी इंट्रोड्यूस करा गया है पेट्रोल में और 6 स्पीड डीसीए भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फॉर नाउ मुझे जो लग रहा है कि जो टर्बो इंजन के ऑप्शन है डिसकंटिन्यू है, इधर ऐसा कुछ भी टाटा मोटर्स ने अपडेट नहीं करा है। अगर हम बात करें सेफ्टी की तो एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स फॉर ऑल वेरिएंट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ABS विद EBD इंक्लूड हो चुका है। अब फीचर्स की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है, पर मैं आपको यहाँ पे मेन चीजें बता रहा हूँ। टाटा मोटर्स के जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो एल्ट्रॉस रेसर को लेके हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस हो सकता है या फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लेटर ऑन इस प्रोडक्ट के लॉन्च के प्रॉपर लॉन्च के बाद ये लोग शायद एल्ट्रॉस में नॉर्मल वाली में भी टर्बो ले आए। तो ये तो थी सारी अपडेट जो न्यू एल्ट्रॉस में आ रही है। अब बात करते हैं कि अगर आज की डेट में आपको कार लेनी हो
तो बलिनो की तरफ जाना चाहिए आपको, या फिर आपको जाना चाहिए i20 की तरफ, या फिर आपको रहना चाहिए टाटा मोटर्स के साथ। अब डेफिनेटली ये जो तीनों कार्स है काफी अच्छी हैं और अपने अलग अलग यूनिक सेलिंग पॉइंट के साथ आती है। देखो मैं आपको ना सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप इसको बिल्कुल समझदारी के साथ समझना चाहें। इन तीनों कार्स की अलग अलग खूबियां हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाटा मोटर्स की, सो ये तो मेंशन करना ही है, इसमें कोई भी शंका नहीं है कि अगर आपको अपनी लाइफ से ज्यादा प्यार है और आपको सेफेस्ट कार चाहिए, सो डेफिनेटली आपको आंख बंद करके टाटा एल्ट्रॉस फेसलिफ्ट की तरफ जाना है। सेकंड चीज, अगर आपको आज के डेट में न्यूएस्ट चीज चाहिए, जो न्यू लुकिंग प्रोडक्ट हो, कार के लुक्स क्योंकि काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है, कार की ओवरऑल जो रियर प्रोफाइल कह लो या फिर फ्रंट कह लो, बहुत ज्यादा एनहेंस्ड है बेस मॉडल से, फ्लश डोर हैंडल से। इनफैक्ट अगर आपको नेक्सॉन स्टाइल कार चाहिए थी कम प्राइसिंग में, तो वो आपको एल्ट्रॉस से मिलनी शुरू हो जाती है। अब क्योंकि आपको पता है कि एल्ट्रॉस के अंदर 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आता है, या फिर अगर आपको 4 सिलेंडर इंजन चाहिए तो आपको डीजल की तरफ जाना पड़ेगा। सो अगेन ये एक अच्छा पॉइंट ही है कि डीजल के ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि बाकी हैचबैक्स में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलते। इनफैक्ट एक आपको सीएनजी में भी मिलती है, जहां पे आपको ड्यूअल सीएनजी के ऑप्शन मिल जाते हैं, बट अगेन दैट गोज फॉर 3 सिलेंडर इंजन ऑप्शन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आज की डेट में एल्ट्रॉस के अंदर एक ही पॉइंट है जहां पर ये कार थोड़ा सा मिस आउट कर रही है बाकी दोनों कार से, विच इज 4 सिलेंडर इंजन फैक्टर, और इसी वजह से जो एल्ट्रॉस की रीसेल वैल्यू है वो सही नहीं है। तो ये मेरी बात आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार की रीसेल वैल्यू से कुछ मैटर करता है या नहीं करता है, आपको अगर कोई फर्क खुद से फील नहीं होता है कार चलाते हुए कि आप 3 सिलेंडर कार चला रहे हो या फिर 4 सिलेंडर कार चला रहे हो, आप इतने ज्यादा प्रो एक्सपर्ट नहीं हो कि आपको इंजन नॉइस स्लाइटली या फिर जो एनवीएच लेवल्स है ऐसा कुछ परेशान करते हो, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेफ्टी है, तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा आप सिंपली टाटा एल्ट्रॉस फेसलिफ्ट की तरफ जाइए और इसको खरीद लीजिए। देखो इंडिया में जितने भी कार्स है, उन सारी कार्स में कुछ ना कुछ अच्छी बात होती है और कुछ ना कुछ बुरी बात है। ऐसा कोई भी कार नहीं है जो परफेक्ट हो। परफेक्ट जो कार आपको मिल रही है उसकी मेंटेनेंस ज्यादा हो जाएगी, उसके पार्ट्स की कॉस्ट ज्यादा है। वो भी अगर कोई कंपनी आपको ठीक ठाक दे दे तो अंत में उसकी माइलेज कम हो जाती है। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी नीड्स को समझना होगा और उसके हिसाब से इसको टेलर करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मारुति बलिनो की, कि आपको एल्ट्रॉस छोड़कर बलिनो क्यों लेनी होगी। अगर आपका जो प्राइमरी फोकस है सबसे पहले कार की रीसेल वैल्यू है, कि मुझे कुछ साल बाद ये कार बेच के दूसरी कार लेनी है, चाहे बड़ी कार लेनी हो व्हाटसोएवर, क्योंकि इन तीनों कार्स में सबसे ज्यादा जो रीसेल वैल्यू है मारुति बलिनो की है। लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं कि भाई अब बलिनो दे दो। उसका रीजन क्या है कि मारुति बलिनो में आपका जो सिग्नेचर इंजन इनका आता है 1.2 लीटर का, वो आपको बलिनो में दिया जाता है। अब इस इंजन की वजह से एक तो कार की लाइफ ज्यादा हो जाती है, कार के जो एनवीएच लेवल्स है इंप्रूव्ड हैं, इंजन काफी ज्यादा काम और साइलेंट है। इसी वजह से जो सीएनजी में एक्सपीरियंस आता है वो भी ज्यादा अच्छा आता है। आपने नोटिस करा होगा कि मारुति की जो सीएनजी है, यहाँ पे ड्यूअल सिलेंडर का तो ऑप्शन ही नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा सीएनजी मारुति की बिकती है। उसका रीजन यही है कि वो अच्छा परफॉर्म कर जाता है 4 सिलेंडर होने की वजह से। पर यहाँ पर जो उसके ड्रॉबैक्स हैं साफ साफ सबसे पहला यही है कि बलिनो जो है इतनी ज्यादा सेफ कार नहीं है। सेफ्टी को लेके इस कार में कंसर्न्स है। अगर हम ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें बलिनो की, सो दिस इज नॉट रियली गुड। एल्ट्रॉस के आगे ज्यादा कहीं भी ये स्टैंड नहीं करती है। तो यहाँ पर लेने के रीजन क्या है कि आपको ज्यादा रीसेल चाहिए, इंजन की ज्यादा लॉन्ग लाइफ चाहिए, आप चाहते हो कि भैया सीएनजी में भी शांति से चले, पेट्रोल में भी ज्यादा नॉइस वाइब्रेशन ना आए, और माइलेज फैक्टर में भी ये काफी अच्छा प्ले कर जाती है। सो उस केस में जाओ बलिनो की तरफ। किस केस में नहीं जाना है कि भाई जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए रीसेल, कोई बात नहीं, थोड़ा पैसा जेब से जाए तो ठीक है, पर मेरी जो जान है सुरक्षित रहनी चाहिए। अगर ऐसे वाले माइंडसेट के पर्सन हो तो आप जाओ एल्ट्रॉस की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं Hyundai i20 की, कि i20 किस केस में आपको लेनी है। देखो i20 में भी जो आपको इंजन मिलता है Hyundai का सिग्नेचर इंजन है, कई सालों से आ रहा है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। सो ये इंजन भी काफी ज्यादा कारगर इंजन है, काफी लॉन्ग लास्टिंग इंजन है। आप इसको आराम से 1.5-2 लाख किलोमीटर चला सकते हो अगर आप इसको टाइमली सर्विस कराते हो बिना किसी परेशानी के। अब दोस्तों अगर हम i20 की बात करें तो ये जो एक्सेल करती है ना, एक और जगह में भी करती है। फॉर एग्जाम्पल रीसेल तो देखो सबसे ज्यादा बलिनो की ही है, पर इंजन मारुति और Hyundai का आप इक्वली मान लो अच्छे हैं दोनों इंजन, क्योंकि दोनों 4 सिलेंडर है और i20 वाला इंजन भी काफी पुराना है। पर अगर हम बात करें कार के व्हील बेस की, तो जो i20 का व्हील बेस है आई थिंक 2580 mm का है, ऑलमोस्ट 2600 mm का व्हील बेस आपको मिलता है। यानी कि क्रेटा ग्रैंड विटारा जितने साइज की आपको जो है पैर फैलाने के अंदर कार में जगह मिलती है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी ये भी है कि जो रियर पैसेंजर बैठा हुआ है उसको ज्यादा स्पेस मिले, तो i20 शुड बी योर चॉइस। अब यहाँ पर i20 की जो रीसेल है वो काफी डिसेंट है, बेस्ट इन द इंडस्ट्री नहीं है। एल्ट्रॉस से थोड़ी सी ऊपर मान लो आप, पर बलिनो से नीचे की रीसेल है। तो अगर मैं रीसेल फैक्टर में देखता हूँ, पहले पे बलिनो, सेकंड पे आप i20, थर्ड पे एल्ट्रॉस को मान सकते हो। अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो आई विल रेट कि भाई सबसे ऊपर एल्ट्रॉस है
और Hyundai i20 को मैं सेकंड पे रेट कर दूंगा, क्योंकि एज स्टैंडर्ड आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं और भी ज्यादा फीचर्स आते हैं। और अगर हम बात करें बलिनो की, तो मैं इसको लास्ट में रखूंगा सेफ्टी के मामले में। अगर इंजन रिलायबिलिटी की मैं बात करूं तो पहले पे रखूंगा मैं आपकी बलिनो को, सेकंड पे रखूंगा i20, लास्ट में मैं रखूंगा टाटा एल्ट्रोस। नेक्स्ट बात करते हैं एक ऐसे फैक्टर की जहां पर आपकी आता है कि ओवरऑल जो मेंटेनेंस है या फिर जो लॉन्ग रन में आप कार को रखते हो, सबसे सस्ती कौन सी पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको बलिनो सस्ती पड़ेगी। उसका रीजन ये है, मारुति के पार्ट्स इजीली एक्सेसिबल हैं, मारुति की लेबर कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, पार्ट की कॉस्ट काफी कम है, नेटवर्क बड़ा है। दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा टाटा एल्ट्रोस को। टाटा एल्ट्रोस की जो पार्ट की कॉस्टिंग है और जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो भी ठीक ठाक है, और यहाँ पे आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, आपको ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगी। लास्ट में i20 आपको सबसे ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी मेंटेन करने में। इनकी जो सर्विस कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, पार्ट्स की जो कॉस्ट है, स्लाइटली हायर है कुछ परसेंट, अगर मैं उसको कंपेयर करता हूँ टाटा और मारुति से। लास्ट में अगर हम बात करें माइलेज फैक्टर की, तो पहले पे मैं रखना चाहूंगा बलिनो को। सबसे ज्यादा माइलेज आपको पेट्रोल सीएनजी में बलिनो से मिलने वाली है, चाहे आप इसको हाईवे पे चलाओ, शहर में चलाओ, हिल्स पे चलाओ। सेकंड स्पॉट पे मैं एल्ट्रोस और i20 की जो माइलेज है इनको इक्वली मानता हूँ। देखो ARA माइलेज के फिगर्स अलग होते हैं, पर जो हमें फीडबैक मिलता है कार ओनर से, तो जो रियलिस्टिक माइलेज है हाईवेज की या फिर सिटी की, उस केस में एल्ट्रोस और i20 की नियरली आइडेंटिकल माइलेज है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कभी कभी 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड ड्राइवर टू ड्राइवर। नेक्स्ट बात करते हैं एक ऐसे फैक्टर है कि जो काफी ज्यादा हम नोटिस करते हैं, विच इज अ रोड प्रेजेंस फैक्टर। अब यहाँ पे मैं आपको हाईली एडवाइस करूंगा, किसी के कहने पे मत लेना कि भाई i20 अच्छी है तो वो ले लो। उसके मामले में आपको जो पसंद आती हो वो कार लो। मैं कह रहा हूँ आपको ये तीनों ही पसंद ना आती हो, तीनों छोड़ो, जाकर कोई और कार खरीद लो। आपको अगर सिट्रन सुंदर लगती हो तो सिट्रन ले लो, हाँ, पर बाकी फैक्टर्स भी देख लेना, क्योंकि खाली कार के लुक्स नहीं होती है, इंजन होता है, माइलेज होती है, मेंटेनेंस होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर। तो लुक्स के मामले में, रोड प्रेजेंस के मामले में, व्हाटएवर यू लाइक, जो आपके दिल को भाता हो, आप वो वाली कार को चूज करें। रही बात दोस्तों फीचर्स की, मैं आपको हाईली एडवाइस करूंगा कि फीचर्स को आप लास्ट में रखना। क्यों? क्योंकि जब आप कार खरीद लेते हो ना, देखो फीचर्स एक ऐसी चीज है जो शुरू में काफी मन लुभाता है, आपका काफी एंटरटेनमेंट चलेगा कुछ महीने, बट एंड में अगर कार बाकी एरियाज में, बाकी फैक्टर्स में आपकी जो एक एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं करती, तो काफी अपसेटिंग माहौल हो जाएगा। तो पहले आप सारे पैरामीटर्स को समझो, वीडियो को हमारी थोड़ा सा बैक करके दोबारा देख लो, और जहां पर आपको लगता हो कि भाई ये कार फीचर भी सही दे रही है, मेरी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप फाइनल डिसीजन बनाना। लास्ट में दोस्तों अगर मैं बात करूं कार में बैठे के बाद फील होने वाले कंफर्ट की, तो मैं इन तीनों कार्स पे बैठा हुआ हूं, तो मुझे पर्सनली जो ज्यादा स्पेशियस लगी वो i20 लगी, क्योंकि उसमें एक तो देखो व्हील बेस ज्यादा है, दूसरा कार की विड्थ भी काफी अच्छी है। तो अगर आपके लिए मैटर करता है कि भाई मैं इन तीनों कार्स में से ही चूज करना चाहता हूँ, पर बाकी फैक्टर्स में भी आपको i20 सही लग रही है, स्पेस वाला ज्यादा मैटर करता हो, तो i20 की तरफ जा सकते हो। बूट स्पेस के मामले में एल्ट्रोस एक्सेल करती है, बाकी दोनों कार्स का आसपास। इनफैक्ट अगर मैं इन कार्स की ग्राउंड क्लियरेंस की बात भी करूँ तो बेस्ट इन द इंडस्ट्री नहीं है, और भी कार्स आती है जिनमें आपको ज्यादा बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में तीनों कार जो है ऑलराइट दोस्तों, तो हमने काफी सारी बातें कर ली है यहाँ पे। अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, अपने इनपुट्स दे सकते हो, या फिर अगर कोई डाउट या क्वेश्चन हो वो भी पूछ सकते हो। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रीमियम कार बाइंग कंसल्टेशन, तो अभी समर सेवर चल रहा है हमारे चैनल पे, जहाँ पे बहुत मिनिमल कॉस्ट पे हम आपको कार बाइंग कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, दोबारा मिलते हैं किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।